हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों, हमने जो नेक्स्ट में हमने पढ़े थे आपका फर्स्ट पार्ट जो था मैं अमर शहीदों का चारण का, आज हम बच्चों यहाँ पर तीसरे पार्ट में मतलब तीसरे पैराग्राफ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे, आप सभी को उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है बच्चों, तभी इसका अर्थ आपको समझ आएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो है पार्ट जो हिंदी दोनों मीडियम के लिए आज चौथे पैराग्राफ के अंतर्गत इसमें तो ध्यान सुनिए बच्चों। फर्स्ट इसमें यहाँ दिया गया है, वे अगर ना होते तो भारत, वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ये चौथा पैराग्राफ बनेगा बच्चों, आपको ध्यान रखेंगे इसमें, है ना। इसका हम अर्थ और जो है संदर्भ इसको अलग से हम नेक्स्ट जो है पीडीएफ के माध्यम से बच्चों आपको प्रश्न उत्तर में इसकी पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा बच्चों, ताकि आप आसानी से उसको लिख सकें, इसका अर्थ भी। तो चलिए देखिए, ध्यान से पहले ध्यान सुनिए। सभी को मालूम बच्चों, मुर्दों मतलब होता है लाश, बोझ मतलब होता है वजन, है ना, ये सबको मालूम है आपको। तो उसी में हम आगे इसका अर्थ यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, इसमें कवि यहाँ पर कहता है, यदि ये अमर शहीद ना होते तो आज भी भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, है ना, यहाँ पर बोला गया वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, मतलब जो यहाँ पर नहीं होता तो, है ना। ध्यान रखें बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट उसी में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, मृत देश के समान होता हमारा जीवन, एक ऐसे बोझ के समान होता जिसे हम सहन नहीं कर पाते, मतलब हम गुलाम होते, है ना। सभी लोग एक मुर्दे के समान कहला जाता है, वहाँ पर किसी को कोई छूट या किसी प्रकार की जैसे भी स्वतंत्रता है वैसे वहाँ पर नहीं मिलता। तो एक बोझ मतलब दबाव में रहकर कार्य करते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर कवि कहा जाता है, अर्थ में बताया गया है। इसीलिए मैं अपने कविता के द्वारा, मतलब कवि जो है कविता के द्वारा जो है अमर शहीदों का यश गान कर इस पीढ़ी, मतलब जो पीढ़ी चल रहा है मैं, है ना, उस पीढ़ी मतलब आने वाले पीढ़ी को जो अमर शहीदों की पीढ़ी का विश्वास पैदा कराता हूँ। मतलब इस प्रकार उसने हम देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपना बलिदान किया, उसी को आगे भी विश्वास पैदा करना चाहता हूँ, इस प्रकार से कवि यहाँ पर कहता है। फिर आगे उसमें बोलता है, मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ मैं, और उनका यशगान किया करता हूँ, मतलब जो देश को आज़ादी दिया अपने शहीद हो गए उन्हीं का मैं जो कार्य उसने किया उसी को सामने में आपको बताना चाहता हूँ करके से कविता के माध्यम से बताया गया बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगला जो लास्ट आपका जो है पैराग्राफ में 5वें नंबर में, पूजे ना गए शहीद तो फिर, पूजे ना गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मतलब पूजे ना गए मतलब पूजना, उसको समय समय पर हमेशा याद रखना, है ना। दूसरा शहीद मतलब जो मर जाता है बच्चों, बीज मतलब अंकुरित होना, फिर से उत्पन्न होना, और धरती मतलब ज़मीन जो हम रहते हैं, है ना। मिट्टी मतलब माटी बोला जाता है उसको, माथे मतलब जो अपने सर में, है ना। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो बच्चों। अब उसी का हम आपको यहाँ पर अर्थ बता रहा है जो कभी यहाँ पर बोला गया है। चलिए देखेंगे, यदि कभी कह रहा है यहाँ पर, यदि देश पर मर मिटने वाले
अमर शहीदों का सम्मान नहीं दिया गया, जो शहीद हुए या उनको पूजे नहीं गए तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए बच्चों। तो अपने देश की धरती को माता कहकर कौन पुकारेगा। जब हम जो शहीद हुए हैं देश को आज़ादी दिलाने के लिए, हम उन्हीं को हम पूजने जाएंगे तो क्या मतलब यहाँ पर बताया गया बच्चों। अपने देश की मिट्टी को अपने मस्तक पर कौन लगाएगा। जैसे हमारे देश को इतने वर्षों तक जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसको फिर से वापस अपना देश धरती माँ बनाया गया है ना, तो उसको माथे से फिर कौन लगाएगा जब इनको पूजे ही नहीं जाएंगे तो। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, इसी में बच्चों यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, अपने देश पर कुर्बान हो जाने वाली पीढ़ी कहाँ से पैदा होगी। मतलब उनको हम याद ही भूल जाएंगे तो नेक्स्ट आने वाला पीढ़ी कैसे पैदा होगी, ये ध्यान रखेंगे बच्चों आप, है ना। नेक्स्ट इसमें देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है मैं जो यहाँ पर बताया गया, कवि बोल रहा है, चौक चौराहे अर्थात सर्वत्र यही प्रश्न उठाया करता हूँ। मतलब सभी जगह मैं इसी के बारे में प्रश्न उठाया करता हूँ। मैं बलिदानी वीरों की कीर्ति का गायन करके, मतलब जो बलिदान हुए उन्हीं का कीर्ति को गाकर, मतलब उनके बारे में जानकारी देकर उनके द्वारा दिए गए कर्ज को उतारा करता हूँ। मतलब जिस प्रकार वो कार्य किए हैं उसी को मैं गाकर, ताकि आगे की पीढ़ी जो है समझ आए इसमें, जो उन्होंने अपने त्याग और बलिदान के रूप में राष्ट्र को दिया है, उसी को कर्ज में चुकाना चाहता हूँ। कभी इस प्रकार से सभी नवयुवकों को संदेश देते हुए कह रहा है। इस प्रकार बच्चों आपका जो पार्ट जो है अब कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट, और उसका अर्थ हम जो है नेक्स्ट PDF के माध्यम से बच्चों आपको प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। इसे अच्छे से पढ़ना है और उसको याद करेंगे। गुड डे बेटा आज के लिए।